सुधा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अब तो तुम्हारे बदन से भी मसाले की खुशबू आती है। मोहन ने बाथरूम से निकलते ही सुधा को देखा और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। सुधा ने मोहन की ओर देखा और आंखें झुका ली। नाश्ता तैयार है, मोहन चिल्लाते हुए बोला। गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। जी संक्षिप्त सा जवाब सुनाई दिया। आज फिर ब्रेड आमलेट। तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहा? झटके से प्लेट पीछे सरकाते हुए मोहन तैश में बोला। फिर वही खामोशी। मोहन गुस्से से भन्ना गया। टिफिन भी रहने दो, ऑफिस में ही खा लूंगा। कहते हुए मोहन ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। रास्ते भर मूड ऑफ रहा। ऑफिस में पहुंचकर बिजी हो गया तो सब भूल गया, लेकिन शाम होते होते फिर वही कोफ्त। घर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी में बैठा कि माँ का फोन आ गया। अनमने मन से फोन उठाया। न उठाता तो माँ चिंतित होकर बार बार फोन करती ही रहती। हेलो, हाँ मोहन, कैसा है बेटा? माँ ने फोन उठाते ही हमेशा की तरह पहला प्रश्न पूछा। ठीक हूं माँ, मोहन ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया। पर माँ तो माँ ही होती है ना। एक पल में माँ ने भांप लिया कि मोहन के मन में कोई तो उथल पुथल मची हुई है। और सुना बहू, बच्चे ठीक है? कितने दिन हो गए तुझे देखे? जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है तरस गई हूं तुझे देखने को। टाइम निकाल कर आजा जल्दी। जी माँ, जल्दी ही आऊंगा। आज उदास क्यों है रे? माँ से पूछे बिना रहा ना गया। माँ के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही आक्रोश का ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। माँ, वक्त के साथ सुधा में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना तो अब वो मेरा ठीक से ध्यान रखती है, ना मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है, और तो और मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा अब उसके पास। मोहन के मन में चल रही सारी उमड़ घुमड़ एक ही झटके में उबल पड़ी। माँ ने ध्यानपूर्वक मोहन की सब बातें सुनी और फिर पूछा, और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू सुधा को पहले की तरह समय देता है? पर माँ, मोहन को एक पल को कोई जवाब ना सूझा। माँ ने गहरी आवाज में अगला प्रश्न दागा। क्या तू उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने लेकर जाता है? माँ, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा, मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे और तेरे पापा के बीच भी ये खाई पनपी थी। दूरियां इतनी बढ़ गई कि पर समय रहते तेरी दादी ने सब संभाल लिया। क्या मोहन जैसे पलक झपकना ही भूल गया? बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ भी होती है। घर और बच्चों की दोहरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी खो सी जाती है। पति शायद इस बात को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है। माँ, याद है जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी ना किसी बहाने से तुम दोनों को बाहर भेज देती थी और बच्चों को खुद संभाल लेती थी। पर दूसरे शहर में जाकर बहू को किसका सहारा है? और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा मोहन बेटा? माँ की बातें पल्ले पड़ने लगी। उदासी के घने बादल छटकने लगे। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं। मोहन को ग्लानि सी अनुभव हुई। माँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि अनजाने में क्या क्या सोच गया सुधा के बारे में। माँ, आज आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती तो मेरा तो घर ही। शुभ शुभ बोल मोहन। प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना सुख पाओगे। माँ, थैंक यू। शर्मिंदगी सी महसूस हुई मोहन को, पर माँ ने अपना रोल बखूबी निभा दिया था और उथल पुथल का कीड़ा मोहन के मन से निकाल फेंका था। सदा सुखी रहो मेरे लाल। अब फोन रख और खुश मन और सकारात्मक विचारों के साथ घर जा। सुधा इंतजार करती होगी। जी माँ, मोहन की आवाज में लरजती खुशी की लहर महसूस कर चुकी थी। घर पहुंचते ही मोहन ने ऐलान कर दिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज डिनर बाहर ही करेंगे और आराध्या आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। पर मैंने तो खाना बना लिया। आप सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए। सॉरी मोहन जी। सुधा की रुआंसी आवाज और लाल आंखें बता रही थीं कि वह बहुत रोई होगी आज। सॉरी, तुम्हें नहीं, मुझे कहना है तुमसे। तुम्हें बहुत इग्नोर किया इतने दिन, अब और नहीं। मोहन सुधा की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को जैसे पी जाना चाहता था। जाओ, जल्दी से मेरी पसंद की नीली शिफॉन की साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। और हाँ, रेड लिपस्टिक ही लगाना। अब दोनों के साथ साथ बेटी आराध्या की मुस्कुराहट देखने लायक थी।